ऑल स्टेट से सभी जुड़े हुए हैं, सभी महानुभव है, वैज्ञानिक है, किसान है और योग शिक्षक भी जुड़े हुए हैं। तो आगे हम आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय सुनीता जी, डॉक्टर सुनीता अनिल डागा तीज गांव से है और उनका परिचय पिछले बार ही हमने दे दिया था, मगर उनका अभी पिछले बार उन्होंने गाय के दूध के बारे में जानकारी दी थी और फिर हमें घर में कैसे दूध बनाना चाहिए इसकी विधि बताई थी। इनका शिक्षण भी बहुत हुआ, योगा शिक्षक पतंजलि का हुआ है और वैसे भी लेवल 3 भी है और एक्यूप्रेशर के बारे में भी और एक्यूपंक्चर के बारे में भी उन्हें जानकारी दे रहे हैं। तो ऐसे हमारे डॉक्टर सुनीता जी डागा का स्वागत है। सस्नेह आमंत्रित है डॉक्टर सुनीता जी। सभी को ओम स्वामी जी के चरण में ओम नतमस्तक, ओम। बाल कृष्ण जी नमस्ते। के चरण में नतमस्तक। सभी मेरे भाई बहन सभी को नतमस्तक। छोटा हो या बड़ा हो, जिनसे भी अपन ज्ञान लेते हैं वो अपने गुरु होते हैं, इसीलिए मैं सभी को नतमस्तक हूँ, सभी का आभार प्रदर्शन करती हूँ। पहली बात, आज अपन ने परसों जैविक खेती दूध के बारे में सीखा था, मगर मुझे रंजना जी ने कहा कि एक्यूप्रेशर का एक एक मेरिडियन के साथ एक एक उसके साथ आप उसका नॉलेज हम सबको दीजिए। तो मैं शुरू से बताती हूँ कि एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर क्या है, वह कौन सी पद्धति है, वो कहाँ से आई हुई है। एक्यूपंक्चर एक रोगों के लिए वरदान है, मगर वो कैसी है? पहले तो अपने भारत में थी, मगर भारत में चीन में गई और चीन में से वापस वो कला भारत में आई। पहले भारत में कैसी थी? तो जब भीष्माचार्य को जब बाण लगे थे बहुत सारे, तभी भी वो गए नहीं थे, क्योंकि एक्यूपंक्चर में एक पॉइंट ऐसा है कि अगर वहां पर आप सुई चुभाते हैं या नीडल्स लगाते हैं तो अपनी जान जाती नहीं है। जब वो सब बाण निकाले गए, उनको स्वेच्छा मरण था, मगर एक बाण ऐसा लगा था क्या, जब से एक्यूपंक्चर की चालू है, उसी के साथ रानी क्लियोपात्रा सिर्फ एक छोटा सा मैग्नेट लगाती थी, एकदम छोटा सा मैग्नेट गन टीके के जगह पे। तो वो अगर खाना खाती थी तो उसके गले का खाना अपने को दिखता था, इतनी उसकी स्किन, और ये ऐसा मानना किताबों में दिए हुआ है। उसी तरह बहुत सारे हैं जो खेतों में शहीद है और फौजी लोग हैं। पहले तो डॉक्टर्स नहीं थे, तो फिर वो क्या करते थे? कहाँ हार्ट जमाना है, कहाँ कुछ गलत हो गया है, कहाँ थोड़ा सा डिस्क सरके हुई है, तो वो अपन कहाँ क्या कर सकते हैं? तो उसके लिए एक्यूपंक्चर के एक्यूप्रेशर के प्रॉपर पॉइंट है। एक्यूप्रेशर यह एक प्राचीन और रोग ठीक करने की कला है। अपने वेदों में इसका उल्लेख है, बोले तो वेदों के पहले से एक्यूपंक्चर है। एक्यूपंक्चर बोले तो सुई चुबाना, और एक्यूप्रेशर बोले तो प्रेस करना, दबाना। इसका जो दावा एक्यूपंक्चर का उगम भारत में हुआ, मगर बौद्ध ने चीन में ले जाके वो चीन में पहुंची और वहां पर फली फूली। चीन में एक मानना है, एमबीबीएस हो, एमडी हो, गायनाकोलॉजिस्ट हो, बीएएमएस हो, मगर एक्यूपंक्चर की अगर उनको कला आती नहीं होंगी तो वहां उधर लाइसेंस देते नहीं है। तो एक्यूपंक्चर से ही लोग अच्छी तरह से होते हैं। वहां पर एक डॉक्टर है, उन्होंने एक्यूपंक्चर का पूरी तरह से ज्ञान लिया है। भीष्मकालीन परंपरा एक्यूपंक्चर में से ही शुरू हो रही है। तो स्त्रियां माथे पे जो कुमकुम लगाती है, अगर एक आप छोटा सा रोज मैग्नेट भी लगाते हैं तो वहां आज्ञा चक्र का है, तो आज्ञा चक्र एक्टिवेट होता है और वह आज्ञा चक्र मेंदु के लिए काम करता है। मगर आप अभी अभी सभी जन टिकली लगाते हैं, टिकली से अच्छा अगर आप कुंकू लगाते हैं मेन के ऊपर, तो आपका हाथ रोज वहां पर प्रेस होता है, और प्रेस होने के बाद वहां का पूरा पॉइंट प्रेस होता है। उसी तरह जो अपने मूलाधार चक्र है,
स्वादिष्टान चक्र है, मणिपुर चक्र है, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र, अनाहत चक्र है, विशुद्ध चक्र है, आज्ञा चक्र है, सहस्त्रार चक्र है। वहां पर रोज अपने को टैपिंग करने की है। टैपिंग करना बोले तो एक एक पॉइंट है, वहां पर अपने को टैप करना है बोले तो वो प्रेशर होता है। पहले खेती में, पहले देहात में बहुत जगह पर सिर पे लोग हंडा लेके आती थी, पानी का हंडा, पानी का घड़ा, तो वो सिर पे लेके आते थे। तो वहां पर उनका पॉइंट प्रेस होता था पूरी तरह से। आज तो सभी तरफ नल आ गए हैं, तो अपन क्या करते हैं, योगा में एक प्रेशर की, एक योगा में एक टेक्निक है, यहाँ ऐसा प्रेस करना है, सामने से वापस पीछे से प्रेस करना है, इधर से प्रेस करना है। मगर अपन क्या करते हैं, प्रेस करते हैं, आप प्रेस करते वक्त सांस लंबी लेना है, थोड़ी देर रुकना है। मगर अपन सभी योगा के टेक्निक अपने को कहाँ जाना है मालूम नहीं, बहुत गड़बड़ रहती है अपने को, तो अपन सब फास्ट में करने का सोचते हैं। मगर आप फास्ट में मत सोच करना, जितना धीरे धीरे करते हैं उतना ही अच्छा होता है, इससे शरीर निगो होते हैं। अगर चूड़िया डालते हैं एक्यूपंक्चर में, चूड़िया का बहुत महत्व है। ये जो चूड़िया है कांच की चूड़िया है, तो अभी तो कोई कांच की चूड़िया डालता नहीं है, क्यों नहीं? क्या वो जल्दी से टूटती है, उसका कुछ तभी प्रॉब्लम आता है, अभी मैचिंग का जमाना है। मगर आप कांच की चूड़िया जब डालते हैं, और जो पुरुष पहले कड़े पहनते थे, कड़ा पहनते थे, तो वो कलाई के पास एक P6 नाम का एक बिंदु है, वह स्थित बिंदु पूरे शरीर को उत्तेजित करता है। P6 यहाँ पर जो पॉइंट है, और यहाँ पर तो अपने जो गायनिक प्रॉब्लम है, वह सभी प्रॉब्लम अच्छी तरह से काम करने लगते हैं पूरे गायनिक। मगर अपन क्या करते हैं, चूड़ी एक ही डालते हैं, फैशन का जमाना है। उसके साथ साथ जिनको लेडीज है, उनको मासिक धर्म में प्रॉब्लम है, तो P6 बोल के, SP6 बोल के जो पॉइंट है, जो विकार और श्वेत वासना और काम वासना में नियंत्रण रखता है। तो उसी तरह पैरों में जो बिछुआ डालते हैं, लड़की औरतें लोग बिछुआ डालते हैं, उसका भी एक्यूपंक्चर के साथ गहन रिलेशन है। कान में इयरिंग डालते हैं, यहाँ का कान में जो पॉइंट है, वो एक कान का, आंखों का पॉइंट है, जहां अपन कान में डालते हैं। तो इसी के कारण लोग कान छेद कर बाली पहनते हैं। तो जो मच्छीमार लोग हैं, वो सभी जन कान में माल बाली डालते हैं, क्यों? तो उनकी आंखों की रोशनी तेज होना चाहिए। मगर अपन खान पान की वजह से अपनी लाइफस्टाइल पूरी चेंज कर दी। फास्ट फूड, जंकी फूड, और जो नया मिल रहा है, पहले अपन शाम में बासी रोटी खाते नहीं थे, शाम की सुबह खाते नहीं थे, खेती को लोग जानवरों को डालते थे। मगर आज अपन क्या करते हैं, बासी रोटों का पिज्जा अपन बाहर से मंगवा के खाते हैं। वो क्या अच्छा नहीं है? वो बासी रोटी का पिज्जा बाहर से मंगवा के खाते हैं। और घर में की अगर औरत अपनी बीबी बोलती है, बच्चों को बोलते हैं, माँ बोलती है कि अरे बच्चा, बच्चे बहुत महंगा है अनाज, थोड़ी सी रात की रोटी खा ले। नहीं माँ, मैं नहीं खाने वाला हूँ। और आप जो पिज्जा खाते हैं वो क्या बहुत अच्छा है? तो फास्ट फूड का जमाना है, जंकी फूड खा रहे हैं, उसी के वजह से अपने को जो दिक्कत आ रही है शरीर में, वो दिक्कत आ रही है। पहले लोग खेती में जाते थे, सुबह क्या खाते थे? रात की रोटी, दूध, चटनी। पहले कौन सी चटनी होती थी? अलसी की चटनी होती थी, कारले की चटनी होती थी। पहले सेंगादाना, तिल्ली की चटनी होती थी। पहले सेंगादाना बहुत कम था, मूंगफली बहुत कम था, तिल चलता था, अलसी चलती थी, करे कारला, कारला वो का चलता था, उसकी चटनियां बनाती थी। अभी तो वो दिखती भी नहीं है घर में, क्यों? मगर आप रोज अलसी, रोज अपने खाने में खाना चाहिए। 1 चम्मच अलसी का तेल मिलता है, मगर अलसी का तेल रोज खाने से अपने जो वेरिकोज वेन्स है, जो अपनी पूरी भैंस है, उसमें जो गठिया बनती है, और उसमें ओमेगा 3 है अलसी में। तो आप अलसी, 1 चम्मच अलसी सुबह और शाम पानी में मिला के अगर उसकी पाउडर खाते हैं, तो उसका लाभ बहुत अच्छा होता है।
मगर अपन वो लाभ के तरफ नहीं जाते हैं, अपने आज जीभ के चोचले बढ़ गए हैं। अपने अंदर क्या होता मालूम नहीं है, मगर जीभ पे टेस्ट आना चाहिए। अगर टेस्ट नहीं आता है तो अपन अनाज पे गुस्सा करते हैं, और गुस्सा करते करते अनाज खाता है। एक टेस्ट है, आपको पहले अपने तुम अपनी अपनी लीवर की टेस्ट करा लेना पहली अच्छी तरह से हंसते हुए। और अगर आप गुस्सा करते हैं, बहुत चिढ़ते हैं, बहुत गुस्से में है, गुस्से में खाना खाते हैं, उसके बाद अगर आप लीवर की टेस्ट कराएंगे तो तुम्हारा लीवर आड़ा टेढ़ा होगा और लीवर में दिक्कत आएगी। खाना अपन सुकून से नहीं खाते हैं। क्यों? मोबाइल देखते खाते हैं, टीवी देखते खाते हैं। और खाना बनाते वक्त भी अपन क्या करते हैं, इधर मोबाइल लगाते हैं, इधर कुछ तो भी चालू है, चैटिंग चालू है, और खाना बनाते हैं। खाना अपना सात्विक होना चाहिए, सात्विक फूड। मगर सात्विक बोले तो क्या? जो अच्छा ताजा है, जो 3 घंटे पहले बनाया हुआ है, और जब भी खाना है 3 घंटे के बाद जो भी फूड होता है वो बासी फूड होता है। हाँ, अभी दिक्कत है, मुझे जॉब पे जाना है, मुझे इस पे जाना है, मगर मैं सभी को एक रिक्वेस्ट करती हूँ, तुम सभी टिफिन तुम्हारे प्लास्टिक के डब्बे में ले जाते हैं तो प्लास्टिक के डब्बे में कभी भी मत ले जाना। स्टील का डब्बा लो, स्टील का झकना लो। अभी पूरे स्टील के एयर टाइट डब्बे भी आ रहे हैं, उसमें भी खाना गर्म रहता है। एक बार खाना करा, एक बार अपन ने रसोई पका ली, तो अपन दोबारा सब्जी गरम करते हैं, दोबारा दाल गरम करते हैं, उसके उसके मिनरल्स विटामिन सभी चले जाते हैं। एक बार खाना हुआ, रख दिया। एल्यूमिनियम के बर्तन में कभी भी खाना नहीं चाहिए। एल्यूमिनियम कब आया? जब अंग्रेज लोग आए। अंग्रेजों ने जब अपने हिंदू लोगों को, भारत के लोगों को जेल में डाला, तभी उनकी एनर्जी ज्यादा हो रही थी। जब उन्होंने एल्यूमिनियम का पतीले, एल्यूमिनियम के ये आए, उसमें पकाने लगे, और उनसे उनकी प्रतिकार शक्ति, रोग प्रतिकार शक्ति एल्यूमिनियम से कम होने लगी। आप सोचते हैं नहीं बाबा, हम तो रोज हेल्दी फूड खाते हैं, तभी भी हमारी एनर्जी लेवल कम हो रही है। तो अपने घर में के छोटे छोटे नुस्खे हैं, मगर हाँ अपन उसकी तरफ मान, ख्याल नहीं देते। बोलिए। खुशी की बात आप बता रहे हैं, ये तो अच्छा नहीं है, लेकिन जिसको अल्युमिनियम कह रहे हैं ना, वो मेरे यहाँ उसका फैक्ट्री है अलुमिना। और जो उसको बोलते थे ना, हम उसको वो अल्युमिनियम नहीं बोल करके जर्मन बोलते हैं अभी भी। हाँ। जर्मनी से हम्म। बना से यही चीज आया है। आप वास्तव में सही कह रहे हैं। वास्तविकता है ये, एल्युमिनियम के नाम पर इधर के लोग, हम लोग जर्मन जानते हैं, उस प्लेट को जर्मन का बर्तन बोलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पुरानी बातों को याद दिला दी। हाँ, तो जो जर्मन है, जर्मन के आप डिब्बे यूज कर सकते हैं। जर्मन में आप ठंडा रख सकते हैं, मगर उसको गर्म नहीं करना चाहिए। क्योंकि कभी जर्मन के डिब्बे में अपन सामान रख सकते हैं, उसकी कुछ दिक्कत नहीं है। सिर्फ जो पतीला अपन गर्म करते हैं, उससे उसकी इम्यूनिटी पावर अपनी कम होती है। और अपन ने सर्रास अभी पीतल नहीं रहा है, तांबा नहीं रहा है, मिट्टी के बर्तन नहीं रहे हैं। क्यों नहीं रहे हैं? कि उसको घिसने में दिक्कत आती है, मिट्टी के बर्तन जल्दी फूटते हैं। मगर ऐसा नहीं है। मेरे 5 5 साल से एक ही कढ़ाई मिट्टी के है, मगर मिट्टी में कैसा पकाना है अगर उसका आपको ज्ञात हुआ, तो मिट्टी के बर्तन भी 2 2 3 3 4 4 5 5 साल एक एक पतीला टिकता है। मगर मिट्टी के बर्तन को डायरेक्ट गैस पर नहीं रखना है। अगर आप उसमें पानी डालते हैं, कुछ पकाते हैं, तो उस पर रखना है। पीतल के भगोने हैं, उसको जस्त की कथई कथई की कलाई करते हैं, जस्त की कलाई करते हैं। जस्त अपने शरीर में जा रहा नहीं है किससे भी। जस्त सिर्फ पीतल के पतीले में से जाता था, मगर अभी पतीले भी नहीं रहे, क्योंकि वो बहुत महंगा हो गया। अगर आप शरीर का ख्याल रखते हैं तो शरीर के आगे वो महंगा बहुत कम है। एक सोचो, दिन भर, एक साल में, एक महीने में एक डिब्बा कीजिए, और नहीं तो एक हिसाब रखिए कि अपने को खाने पीने को कितना लगता है और हॉस्पिटल के तरफ कितना जा रहा है। अगर आप सोचेंगे, अपने घर में अगर 4 आदमी हैं, तो 4 आदमी में
एक को एसिडिटी की तकलीफ है, एक को शुगर है, एक को बीपी है, एक के घुटने दर्द हो रहे हैं, एक को वात है, एक को पित्त है, एक को कफ है। ऐसे सभी को एक एक बीमारी, 4 आदमी है, 6 आदमी है, क्योंकि अभी पूरा कुटुंब बहुत छोटा हो गया है, हम दो, हमारे दो। मगर ऐसा होने से बच्चों पे संस्कार तो नहीं गिर रहे हैं, क्योंकि मम्मी पापा अगर बच्चों को बोलते हैं अगर आप करो, तो पहले आपको करना चाहिए। अगर आप सभी को सुबह उठ के, अगर आप अपने माँ बाप को अगर नमस्कार करते हैं, उनका जो आशीर्वाद है, पहले आशीर्वाद कहाँ देते थे? सिर पे देते थे, तो सहस्त्रार चक्र पे देते हैं। मगर अपन अभी आशीर्वाद, पहले बच्चे तो पैर पड़ते नहीं है, मगर देने के बाद भी उसके पीठ पे देते हैं। पीठ पे शाबाशी देनी चाहिए। अगर बच्चा कुछ करके आ रहा है तो उसको हुनर दिखाने के लिए शाबाशी देनी चाहिए, और आशीर्वाद सिर पर देना चाहिए। आप देखो, छोटे छोटे, अगर आप रामायण देखते हैं, महाभारत देखते हैं, पुरानी जो कथाएं हैं, उस पर वो आशीर्वाद, कोई भी शिष्य गुरु शिष्य के सिर पे आशीर्वाद देता है। स्वामी जी है अपने, अगर वो आप उनके पैर छूते हैं तो वो आशीर्वाद सिर पे देते हैं। तो उनकी जो इम्यूनिटी पावर है, उनके जो वेन्स है, उनमें से जो निकलने वाली जो ये रेशा में से निकल वाले वाइब्रेशन है, वो अपने सिर पे जाते हैं और अपन उनसे कनेक्टिव होते हैं। तुमको लगता है नहीं मेरे बच्चे मेरा सुन नहीं रहा, तो कल से उनको एक क्या करना, पैर पड़ने के बाद उनके सिर पे तुम्हारा हाथ प्रेस करना है, तो तुम्हारे जो वाइब्रेशन है उनके साथ कनेक्ट होंगे। ऐसी बहुत छोटी छोटी बातें हैं। अपन मंदिर में जाते हैं, आप मस्जिद में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, जहाँ एक आधी घंटा होती है, मगर अपने को क्या लगता है कि नहीं नहीं घंटा बजाते हैं और तुरंत भागते हुए अगर भगवान के पास जाते, वैसा नहीं करना चाहिए। अगर आप उस घंटे के नीचे घंटा बजा के अगर आप रुकते हैं, तो वहां के वाइब्रेशन अपने सहस्त्रार चक्र से ब्रेन में जाते हैं। मगर वहां पर अपन रुकते नहीं, क्योंकि अपने को सभी काम में जल्दी है, मेरे पास टाइम नहीं है। सभी टाइम, टाइम इज मनी हो गया है। मगर अब पहला आरोग्यम धन संपदा, पहले आरोग्य था तो धन था, मगर अभी आरोग्यम क्या हो गया है? आरोग्यम मनी संपदा हो गई है। धन तो छोड़ो, और मगर अभी अपने को एक यो बनाना चाहिए, आरोग्यम जो अपन बनाते हैं, आरोग्यम औषधि संपदा ना होते हुए आरोग्यम योगा संपदा होना है। आरोग्य खुद के लिए कमाना है, दूसरों के लिए नहीं। आप खुद का सेहत, खुद की सेहत तुम्हारे हाथों में रखनी है। तो इसी के साथ साथ जब अपन ने, और एक बात बोलती है कि अगर अपने को आंखों के रोशनी के लिए अगर कुछ गलत अच्छा चाहिए, जो उगता सूरज है, जो सुबह का निकलता हुआ सूरज है, लाल सूर्य की किरणें, अगर उसके पास रोज अपन ने पैर में चप्पल नहीं डालना है, उसी के साथ तुमको खड़े रह के, अगर अभी सिटी में तो दिखता नहीं है, मगर जहां जहां दिखता है, जहां जल्दी उगो जो सूरज निकलता है, उसके पास अगर अपन ने देखते, उसकी जो लाल किरण है वो अपने आंखों में समाना है, उसी के साथ साथ उसी को अर्घ देना है। बोलते हैं सभी जन अगर सूरज को अर्घ दिया तो बीपी कम होता है, मगर वो कब कम होता है? जब आप उगते सूरज के सामने जो पानी लेते हैं वो ऐसा लेना है, और अपने आंखों के तरफ नीचे जाता है, सूरज के सामने आंखों रहती है, तो वो किरण में से जो सप्त चक्र निकलते हैं, सप्त किरण निकलते हैं, वो अपने शरीर को छेदते हुए वो पानी नीचे जाता है। वो सूरज को अर्घ देना है, तो उगते सूरज को देना है। तो आहार का अगर सोचते हैं तो आहार अपन सब खाते हैं, मगर जंकी फूड के तरफ नहीं जाना है। सब में पहला आहार निसर्गोपचार में कहा है, जहर सब में शुगर, वो कौन सी है? व्हाइट शुगर, सफेद शुगर। मगर अपन को सुबह ही वो लेना लेते हैं, मगर सफेद शुगर नहीं खाना चाहिए जो कम अपने को मिलती है बाजार में। हाँ, आप डिमांड कीजिए, डिमांड करें तो मार्केट में सभी आने वाला है, मगर अपन डिमांड करते नहीं, क्योंकि अगर यह शुगर लेते हैं तो ये 40-50 रुपए किलो है, और बिगर केमिकल वाले लेते हैं तो वो 160 रुपए केजी है।
तो अपन क्या सोचते हैं, नहीं बाबा मुझे तो 4 किलो शक्कर लगती है, 16 85, तो 700 800 रुपए तो अपने शक्कर में चले जाएंगे, तो मेरा बजट पूरा डगमगा जाएगा। मगर अगर सेहत के लिए लेते हैं, आप दूध भी पीते हैं, मिल्क बनाते हैं, चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, सभी में अपन सुबह ही पहले जहर खा लेते हैं। क्योंकि अपन इधर कैल्शियम की गोलियां लेते हैं, इधर कैल्शियम के लिए अपन फूड्स खाते हैं, सैट्रिक फूड खाते हैं, मगर उसके साथ साथ तुम शक्कर खाते हैं। शक्कर को कैल्शियम थिप कहा गया है। शक्कर को क्या कहा गया है? कैल्शियम थिप कहा गया है। इधर से कैल्शियम की गोली चालू है, इधर से साइट्रिक फूड चालू है। सब बोलते हैं नहीं बाबा निसर्गोपचार में सुबह फ्रूट लेना चाहिए, आप योगा करते हैं, आप फ्रूट खाते हैं, सभी खाते हैं, और उसके बाद भी हमको फोन कॉल्स आते हैं, नहीं मैम हमारा तो कुछ भी नहीं, कैल्शियम है जैसा ही है, मगर कम नहीं हुआ, मगर बढ़ा भी नहीं है। तो वो क्या है? इसके खाने की वजह से वो कम नहीं हुआ, मगर शुगर खाने की वजह से वो बढ़ रहा नहीं है तुम्हारे शरीर में। तो शक्कर सब में पॉइजन है, सफेद पॉइजन। निसर्गोपचार में 5 वस्तु बताइए जो सफेद पॉइजन है। सफेद चावल, कौन से? जो तुम बासमती खाते हो, जो दुकान में के खाते हो, तुमको चावल कौन सा खाना चाहिए? जो एक तो गवर्नमेंट का आता है वो, नहीं तो हाथ सड़ी का तांदुल, वो थोड़ा सा क्रीमिश कलर का रहता है, थोड़ा लाल कलर का रहता है, वो पकाने में उसको दिक्कत आती है, पकाने में देर लगती है। जो हाथ सड़ी का तांदुल है उसको तुमको पकाने को, अगर ये चावल को, अगर 1 कटोरी चावल को 2 कटोरी पानी लगता है तो उसको 3 कटोरी पानी लगता है, और उसको पकाने में टाइम लगता है। और अपने पास तो टाइम नहीं है, उसकी चाव तुमको टेस्ट अच्छी नहीं लगती है, टेस्ट के पास जाएंगे तो अपन बहुत जल्दी बीमार गिरेंगे। अगर टेस्ट के पास जाएंगे नहीं, अगर सेहत के लिए खाना है तो टेस्ट को तुमको डाइवर्ट करना पड़ेगा। जो दिखता है, जो अच्छी टेस्ट है, वो शरीर के लिए घातक है। मगर अपन क्या करते हैं, शरीर के साथ साथ ही जाते हैं, नहीं बाबा शरीर को अच्छा लगता है, लोग क्या कहेंगे, मैं ऐसा खाना खाता हूँ, लोग क्या कहेंगे, लोग अगर कहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। मैं एक मेरा खुद का उदाहरण देती हूँ। मेरे मिस्टर को 3 अटैक आए थे नगर में, अहमदनगर में। मैं योगा के पास किस तरह जुड़ी हूँ? तो मेरे मिस्टर को 3 अटैक आए थे, वो हॉस्पिटल पाठक में एडमिट थे। वहां मुझे एक ऐसी सहेली मिली, क्या नहीं बाबा तू ऐसा कर, डॉक्टर के तो कर इलाज, मगर उसके साथ साथ तू योगा सीख, योगा के साथ साथ तू एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर सीख, और उसके साथ तू तेरे मिस्टर को तो अच्छी करेंगी। और उसके, मैं तो ये क्षेत्र में नहीं थी, मैं तो लॉ हूँ, मैं डिटेल हूँ, मैं टैक्स कंसल्टेंट हूँ, मगर मैं ये क्षेत्र में थी नहीं। मगर मेरे मिस्टर को जब अटैक आया, जब मैं इस योगा में आई हूँ, तो योगा में आने के बाद वो, उसके बाद मैं 5 दिन से छुट्टी ली, और 15 दिन से मुझे हरिद्वार जाने का योग आया। मैं हरिद्वार गई, वहां पर योगा सीखी। उसके बाद मैं जो जिस दिन से वहां से योगा में आई हूँ, उसी दिन से मैं योगा के क्लासेस लेना शुरू करी। पहले मैं 10 साल तक फ्री क्लासेस योगा के लेती थी। उसी के साथ साथ मेरे मिस्टर को जो एलोपैथी की, बीपी की और दवा थी, वो सभी बंद हो गई। अभी सिर्फ पतंजलि की मुक्तावटी गोली 2 सुबह लेते हैं। उसके बाद उनका पैरालिसिस हुआ 5 साल पहले। पैरालिसिस पूरी तरह घर में एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर मसाज से, एक्यूपंक्चर तो करा नहीं क्योंकि उनको नीडल्स का डर लगता है, उनको मसाज से, वाइब्रेशन मशीन से, कपिंग से उनका पूरा पैरालिसिस अच्छा हो गया। उसके बाद आंखों की रोशनी चले गई थी, धीरे धीरे आंखों की रोशनी एक ऑपरेशन करके और कुछ पॉइंट प्रेस करके उनकी रोशनी अच्छी तरह से ठीक हो गई। अगर मैं, मेरे मिस्टर का इलाज मैं खुद सीखी हूँ, मगर अपन लोग क्या करते हैं, मैं खुद डॉक्टर हूँ, मैं खुद नेचुरोपैथ हूँ, अगर मेरे पे कुछ दिक्कत आती है तो मैं पहले हॉस्पिटल में जाता हूँ। मेरे फैमिली को कुछ दिक्कत आती है तो मैं पहले हॉस्पिटल में जाता हूँ। मगर तुम जब तुम्हारा इलाज करना है, तुम आते हैं, तुम अच्छे से कर रहे हैं, आप पेशेंट का इलाज कर सकते हैं, तो अपने घर का इलाज क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि वहां प्रेम, माया, मोह अपने को आड़ा आता, अगर कुछ होगा तो
तो घर की फैमिली क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, अरे तू इतना पैसा कमाता है और लेके नहीं गया। जो होना है, जो प्रारब्ध है, जो योग है, जो कर्म है, तुम जो भी कुछ करते हैं, जो कर्म के आगे करते हैं, तुम्हारा कर्म लिखे हुआ है। कर्म के पहले और प्रारब्ध के पहले तुमको कुछ नहीं मिलने वाला है। तुम्हारे जो कर्म बंधे हुए, आज मेरा कर्म तुम्हारे साथ बंधे हुआ था। मैं 7:45 रोज घर के बाहर जाती हूँ, बाहर योगा के क्लास लेने को, मगर नहीं बोली आज अगर बाहर बाहर के देश प्रदेश से, बाहर के राज्यों से लोग जुड़े हैं, अगर उनको थोड़ा बहुत नॉलेज मिला तो वो भी लोगों को देने वाले हैं। इसीलिए मैं यहाँ रुकी हूँ, नहीं तो मैं शार्प 7:45 रोज घर के बाहर रहती हूँ। तो मैं रंजना मैडम ने बोला नहीं मैडम, क्या तुम थोड़ा सा डिले कीजिए। मैं बोली चलेगा, मैं 8:30 निकल जाऊंगी। तो इसीलिए मैं यहाँ पर जुड़ी नहीं, क्योंकि मेरा कर्म आपके साथ बंधे हुआ था। तो चलो अपन एक्यूपंक्चर के पास आते हैं। थोड़ा सा आहार हुआ, क्या खाना है, किस तरह खाना है। हाँ, एक बात है, मिट्टी के तवे पे, मिट्टी के बर्तन में तुम जब खाना पकाते हो तो मिट्टी के बर्तन पे कभी भी तेल लगाना नहीं है। जब तवा पे चपाती करते हो तो उस पर ऊपर तेल नहीं लगाना। कोई भी कभी भी कोई चपाती कीजिए, लोखंड के बर्तन पे कीजिए, कोई भी लोखंड के तवे पे कीजिए, चपाती को अगर जब तुम ऊपर तेल लगाते हैं तो उसका कार्बन होता है। तुम देखो तेल या घी लगाते हैं तो तुरंत धुआं निकलता है और उसका कार्बन होता है और अपन कार्बन खाते हैं। तो चपाती रोटी को आप नीचे लेना है और उसके ऊपर गावरान घी बोलो, नहीं तो लुखी खाना है। मैं तुमको एक प्रैक्टिकल बोलती हूँ, आप घर पे कीजिए। एक लुखी चपाती लीजिए बिगर तेल घी वाली, और एक तेल वाली चपाती लीजिए। थोड़ा सा आधा ग्लास पानी लीजिए उसमें, जिसमें बिगर तेल वाली चपाती है थोड़ा सा टुकड़ा पानी में डालिए और दूसरा तेल वाला टुकड़ा है वो पानी में डालिए। कौन सा जल्दी डाइवर्ट होता है, कौन सा पानी में घुलता है, आप घर पे प्रैक्टिकल कीजिए। तो तुमको लगेगा जिसको तेल नहीं लगे हुआ है वह चपाती पानी में जल्दी घुलती है। तो अपन जो चपाती रोज खाते हैं, जो फुलके खाते हैं, बिगर तेल के, बिगर घी के, अगर आप बॉडी में लेंगे, अगर आप खाने में खाओगे तो वो शरीर में जल्दी डाइवर्ट होगा, जल्दी मिसलेगा। और जो इसको तेल लगा के खाते हैं वह शरीर में मिलेगा नहीं जल्दी, उसको वेट लगेगा। कभी भी खाना खाने के बाद 3-3.5 घंटे पहले अनाज क्या करते हैं, अपन एक छोटा सा अनाज का उदाहरण देते हैं। अपन बाहर जाते हैं, आप अभी खाना खा के गए बोले तो एक आधा जूस पी के गए हैं, कुछ तो भी ड्रिंक्स लेके गए हैं। ड्रिंक्स लेते हैं, आधा घंटा हुआ, खाना यहाँ तक आ गया। आधे घंटे के बाद एक आधा दोस्त अपने को क्या देता है, अरे एक चॉकलेट है, कुछ तो भी है, बड़ी सोप है, तुम खाते हैं। उसके बाद वो खाना यही रहता है। शरीर को क्या करना पड़ता है, वापस ऊपर आना पड़ता है। जब तक पहला खाना यही रहता है, आप वो खाना खाने के ऊपर आते हैं, उसके बाद उसको जाने के वापस आधा घंटा लगता है। आधा घंटा पहले का खाना यहाँ सड़ जाता है, उसके बाद वापस नीचे जाता है 1 घंटा 1.5 घंटे से। फिर अपन ने कुछ तो भी और बाहर गए, अरे एक थोड़ा सा ले ले, ये भगवान का प्रसाद है, भगवान का प्रसाद समझ के खाते। तो अपनी जो सिस्टम है वो वापस ऊपर खाना लेने को आती है। अपना खाना यही रुक जाता है 1 घंटे के बाद, वो खाना खा के 1 घंटा नीचे आता है। पहले का खाना आधे घंटे का, उसके का बाद आधे घंटे का, और ये तो वो पहला सड़ता है, उसके बाद ऊपर का आता है, वापस नीचे जाते हैं। 3 घंटे 3.5 घंटे होने के पहले अपन दूसरा कुछ खा लेते हैं। पानी के अलावा अगर कुछ नहीं खाया गया तो अपना शरीर अच्छा रहेगा। अभी जो एसिडिटी की तकलीफ है, पित्त की तकलीफ है, तो देखिए आज सुबह चाय उठते ही जिनको आदत है वो सुबह चाय पीते हैं, उसके बाद थोड़ी देर से और आधे घंटे से और 1 कप चाय पीते, उसके साथ बिस्कुट खाते। उसके बाद नहीं बाबा, सबने बोला नेचुरोपैथ में बोले नहीं 10 बजे फ्रूट खाना चाहिए, 9 बजे मोड़ आए हुए कडधान्य खाना चाहिए। फिर तुम क्या करते हैं, वापस वो खाने को बैठते हैं। सुबह 7 बजे से लेके 10 बजे तक आपका 2-3 बार खाना पेट में जाता है, कुछ भी इतना सा बड़ी सब का दाना हो या कुछ हो, सिस्टम को तो ऊपर आना ही है लेने के लिए, तो वो वहां पर सड़ जाता है। और उसके बाद पेट की शिकायत होती है। जिसको एसिडिटी है बोले तो जिसका पेट साफ नहीं होता है, जिसको मूलव्याध है, जिसको माइग्रेन है, जिसको यहाँ जल होती है, यहाँ के जो बोन्स है यहाँ पर पेन होता है,
यहाँ पीठ के बीच में के भाग में दर्द होता है, वह सभी डाइट के वजह से होता है, अपने खाने के वजह से होता है। पहले खेती के लोग थे, खेत में जाते थे 8 साढ़े 8 बजे, खेत में मस्त खाना खा के जाते थे, उसके बाद सिर्फ पानी पीते थे, उसके बाद 2 बजे खाना खाते थे, उसके बाद शाम में आने के बाद खाते थे। 2 बजे खाते थे तो वहां के कच्चे फ्रूट भी वो खाना के साथ खाते थे, ककड़ी हो, गाजर हो, टमाटर हो, कांदा हो। उसी के साथ और एक बोलती हूँ, आहार में कांदा जो आप खाते हैं, पके हुआ कांदा अपने शरीर को पॉइजन का काम करता है, और कच्चा कांदा अमृत का काम करता है। हाँ, डॉक्टर बोलते हैं लहसुन खाना है, कांदा खाना है, मगर पका हुआ कांदा पॉइजन का काम करता है, और कच्चा कांदा अमृत का काम करता है। जिनको डायबिटीज है, जिनको किडनी की प्रॉब्लम है, जिनको बीपी है, जिनको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, सभी लोग कांदा, कांदे का रस, एक इतना छोटा कांदा खाना, पानी पीने के बाद निहार पेट इतना कांदा रोज खाना, कच्चा कांदा सुबह सुबह खाना है। अगर नहीं खा सकते सुबह तो खाना खाते वक्त खाना है, मगर आप अगर सुबह रोज इतना कांदा खाते हो, कच्चा कांदा खाते हो, तो उसका अपने शरीर में अच्छी तरह से लाभ होगा। धीरे धीरे तुम्हारी शुगर लेवल, कोलेस्ट्रॉल लेवल, यूरिक एसिड की समस्या धीरे धीरे कम होती जाएगी। कच्चा कांदा रोज खाना है, कच्चा लहसुन की 3 या 4 कली दांत से चबा के खानी है। डॉक्टर कहता है लहसुन खाना है, आप इतना सारा लेते हैं, उससे जलजल पैदा होती है। 2 या 3 आप अदरक की चाय पीते हैं, बहुत अदरक खाते हैं, आला आला अदरक, उससे इरिटेशन होता है बॉडी में। आला इतना सा टुकड़ा लेना है, इतना सा खाना है, मगर उसकी मात्रा अपन ज्यादा प्रमाण में लेती है। सभी मात्रा थोड़ी थोड़ी प्रमाण में खाए तो उसका लाभ होगा, ज्यादा खाए तो दिक्कत आएगी। अति आहार, अति लोभ, अति श्रम, अति नींद, यह सभी अति माटी में लेके जाने वाली है। और जो थोड़ा थोड़ा, हठ योग में कहा है, जो अति करते हैं उसका परिणाम शरीर में धीरे धीरे पॉइजन का काम होता है, और जो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करते हैं, थोड़ा करते हैं, अच्छे लिए अपने लिए करते हैं, उसका शरीर में अमृत का काम होता है। तो अपन अभी एक्यूप्रेशर के पास आते हैं, एक एक सिस्टम लेते हैं। एक्यूप्रेशर में क्या क्या है, उपचार कराने की पद्धत क्या है, मैं हफ्ते में से आपका रोज एक क्लास हर संडे लेते जाऊंगी। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी तो अपन एक्यूप्रेशर का नॉलेज पूरी तरह से सीखेंगे। तो उपचार करने के लिए अपने को किस तरह की पद्धति एक्यूपंक्चर में कही गई है। एक्यूप्रेशर बोले तो नीडल्स लगाना, उसके साथ एक्यूप्रेशर बोले तो ये जिमी मिलती है शरीर के पॉइंट के लिए, यह जिमी है। तुमको शरीर के पॉइंट देखने के लिए यह जिमी है, जिमी, यहाँ से पॉइंट देखना है। जहां पर दर्द होता है वहां पर प्रेशर करना है, उसको एक्यूप्रेशर कहते हैं। मॉक्सी बच्चन, मॉक्सी बच्चन बोले तो एक पद्धत है, एक झाड़ है मोक्सा नाम की, उससे ऐसी स्टिक तैयार होती है, लंबी जाड़े वाली अगरबत्ती। यह अगरबत्ती, एक अगरबत्ती 40 50 या 100 रुपए में बाहर मिलती है। यह अगरबत्ती, उसको अगर तुम, ये मॉस्का स्टिक है, उसको अगर आप गर्म करेंगे और आप जहां पर दुख रहा है वहां पर आप सेक देंगे तो उसको मॉक्सी बच्चन कहते हैं। लेजर की लाइन बोले तो जो लेजर है डायरेक्ट है, मैं आपको 1 मिनट बताती हूँ लेजर क्या है।
ये तो चाबी गुम हो गई है। नहीं, इसकी चाबी नहीं मिल रही है। इसकी चाबी कहाँ तभी गिर गई है। चलेगा, मैं आपको बाद में बताऊंगी लेजर क्या है। ऐसी बैटरी आती है, पूरा लेजर से आगे चलता है। तो लेजर किरण उसको बोलते हैं। उसके बाद कपिंग, जो स्पॉट्स है जहां अपने को दिक्कत आती है, ऐसे कपिंग का ऐसा मिलता है, कप्स मिलते हैं, उसके बाद उसको प्रेस करना है। जहां स्पोर्ट्समैन है, वहां खेलते खेलते अगर कुछ दुखापत हो गई, इंजुरी हो गई, तो वहां तुरंत वो कपिंग लगाते हैं। इस तरह स्किन आगे आती है और वहां की जगह से जो वेन्स है उसको वो टाइट होती है और जगह करती है। उसको कपिंग कहते हैं। उसको 5 मिनट 10 मिनट रखना है, उसके बाद ढीला करना है। उसके बाद आता है हिजामा। हिजामा बोले तो आप कप लगाना है, पहले वो जगह टाइट करना है, उसके बाद उसको निकालना है, यहाँ सुई चुभाना है, उसके बाद वापस उसको कप्स लगाना है। उसमें से ब्लड आता है। उसमें पहले अगर जहां पेन है वहां से काला काला ब्लड आता है। जब रेड ब्लड आने बंद होता है तो वो अपने आप बंद होता है, तो उसको हिजामा कहते हैं। उसके बाद आता है प्लम बॉसम। बोले तो ऐसी नीडल्स रहती है बड़ी 7 इंच वाली, वो भी अंदर है, तो उससे उसके सिर्फ सिर पे मारना है। इसी तरह सीड थेरेपी बोले तो एक सेलो टेप लेना है। ऐसे सीड्स आते हैं, अपने पास सीड्स भी आते हैं। ये छोटा छोटा सीड्स लेना है, चिकट पट्टी को लगा के रखे हुआ है सेलो टेप को, उसको यहाँ सिर्फ लगा देना है और वहां प्रेस करना है। ये सीड थेरेपी। तो मॉक्सी बच्चन, लेजर किरण, ये सभी इसकी है। तो अगर आप ये सब करते हैं तो उसमें एक्यूप्रेशर। एक्यूप्रेशर में क्या है, अपने बॉडी में 14 मेरिडियन है। 14 मेरिडियन है बोले तो क्या, कौन से सिस्टम की है, पहले से लेके लंग्स मेरिडियन। लंग्स बोले तो फुफ्फुस, उसके लिए एक मेरिडियन है, वो यहां से शुरू होता है। उसके बाद इस तरह से या हाथ से लेके पूरा नीचे आते हुए अंगूठे के पास से इधर जाता है लंग मेरिडियन। जो लंग मेरिडियन है पहला जब यहाँ पहली यो है बरगड़ी, वहां पर से शुरू होता है, तो वहां कुछ भी लगाना नहीं है, वहां पर सिर्फ हाथों से थोड़ा प्रेस करना है। हाँ, तुमको दमा है, अस्थमा है, हम खींचते हैं, तो अपने दोनों निप्पल्स के बीच में का सेंटर है, यहाँ पर आप प्रेस कीजिए। यहाँ पर आले का टुकड़ा लीजिए, कौन सा, अदरक का टुकड़ा करना है, इतना चपटी नहीं करना है, उसको काटना है, उसको सुई से होल करना है, और जो मॉक्सा स्टिक आती है उससे थोड़ा सा कट करके वहां पर लगाना है, वो आले के ऊपर। और अगर सेक अंदर जाने लगा बराबर निप्पल्स के दोनों बीच में, आप अगर प्रेस भी करते हैं, जहां जिनको दमा है, जिसको अस्थमा है, पंप चालू है, जिनको तकलीफ है खांसी की हो, तो यहाँ पर सेंटर का पॉइंट है C17। यह बहुत अच्छी तरह मैजिक काम करता है। 3 से 5 दिन में अगर यहाँ पर ट्रीट करे, लंग्स के पॉइंट को ट्रीट करे, स्प्लीन के पॉइंट को ट्रीट करे, तो पेशेंट बहुत जल्दी अच्छा होता है। उसका पंप तो छूटता है, मगर उसको जो एलर्जी होती थी वो भी कम होती है, खांसने की, धुएं की। किसको अगर घर झटका रहे हैं तो उसकी भी एलर्जी होती है, तो उसी के साथ साथ अनुलोम विलोम प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, और अगर प्रेशर पॉइंट अगर आप तुम प्रेस करेंगे तो भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। हाँ, यहाँ प्रेस करना है। उसके बाद सुजोग या कोरियन थेरेपी में यहाँ का जो पॉइंट है, जो यहाँ दोनों निप्पल्स के बीच में पॉइंट है,
तो यहाँ आता है वो पहली उंगली के बराबर बीच में सेंटर में थोड़ा सा ऊपर वो पॉइंट आता है, वहां प्रेस करना तो अपने तुमको लगेगा नहीं वहां पेन हो रहा है। बराबर सेंटर में प्रेस करना है। उसके बाद यह सेंटर में प्रेस करना है, यहाँ के सेंटर में। ये अंगूठा है, यहाँ पर थायराइड का पॉइंट यहाँ एक आता है, यहाँ अगर दबाते हैं तो यहाँ बहुत दुखता है। लंग्स मेरिडियन, लंग्स मेरिडियन में 11 पॉइंट आते हैं। उसके साथ साथ वो यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पर खत्म होता है। तो लंग्स मेरिडियन में क्या आता है? लंग्स मेरिडियन में, लंग्स मेरिडियन यह मेटल ऑर्गन है। आपको ये सीखना है तो पहले ऑर्गन सीखना चाहिए। पंच तत्व क्या है? तो पृथ्वी तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, प्राण तत्व और जल तत्व, यह पंच महाभूत है। मगर एक्यूपंक्चर में कौन से है? जो वायु तत्व है उसको उड़ तत्व कहा गया है। तो पहले क्या है? फायर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, मेटल एलिमेंट, वाटर एलिमेंट एंड वुड एलिमेंट। तो फायर एलिमेंट में कौन से ऑर्गन आते हैं? फायर एलिमेंट में हार्ट आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, पेरिकार्डियम और ट्रिपल वर्मर। यह 4 ऑर्गन का काम फायर एलिमेंट में होता है। उसी के साथ साथ अर्थ एलिमेंट में स्टमक और स्प्लीन काम करते हैं। स्टमक और स्प्लीन काम करते हैं। लंग एलिमेंट में, मेटल एलिमेंट में लंग और लार्ज इंटेस्टाइन। वाटर एलिमेंट में किडनी एंड यूरिनरी ब्लैडर। वुड एलिमेंट में गॉल ब्लैडर एंड लिवर। यही एक साथ काम करते हैं। इसका मदर पॉइंट है, छोटे मदर पॉइंट है, सन पॉइंट है, ग्रैंड मदर पॉइंट है, को साइकिल है, सीधी साइकिल है, अलग अलग साइकिल है, क्रॉस साइकिल है। मगर इसकी जानकारी के लिए आपको खुद को बहुत स्टडी करना चाहिए। अगर एक एक एलिमेंट भी अगर लेंगे तो उसको 2 नहीं 8 एक महीना लग सकता है। मगर तुमको अगर सबको सीखने की अच्छी इच्छा होगी तो अब मैं हर संडे आपका क्लास लेती जाऊंगी, हर संडे। मगर आपको जब कॉपी पेन लेके बैठना है, क्योंकि दिमाग में कुछ रहता नहीं है। मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगी क्या उसका काम क्या है। अगर आप धीरे धीरे अच्छी तरह से सीखेंगे तो उसका आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। एक्यूपंक्चर की उपयुक्तता क्या है? वो कौन से बीमारी में चलती है? एक्यूपंक्चर पोलियो, लकवा, जो बहरापन है कान का, दमा, नपुंसकत्व, गूंगापन, पीठ का दर्द, घुटनों का दर्द, एड़ी का दर्द, सिर दर्द, साइटिका में तो बहुत अच्छे रिजल्ट है। बालों को झड़ना, ब्रेन के लिए मंदबुद्धि, एपिलेप्सी, जिनको झटके आते हैं फिट्स के, आंखों के लिए, स्किन के लिए, मस्तिष्क के लिए, इनफर्टिलिटी, बांझपन जिनको है उनको भी एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर के लाभ मिलते हैं। जिनको मोटापा है, मोटापा कैसा है? नहीं मैं तो एक ही चपाती खाता हूँ, एक ही रोटी खाता तभी मोटा है। हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं इसीलिए उनका वेट बढ़ता है। तो उनके लिए, हाई बीपी के लिए, लो बीपी के लिए, जिनको प्रेगनेंसी पेन रहित करना है उनके लिए भी, जहां पर एक यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के लिए ऑपरेशन में एनेस्थीसिया देते हैं। ब्रेन के ऑपरेशन के वक्त एनेस्थीसिया देते हैं। यहाँ जो पॉइंट है, यहाँ की जो पॉइंट पे नीडल्स लगाते हैं, सुई लगाते हैं, वहां पर
दारू के व्यसन, सिगरेट, कोई भी जो व्यसन है वो छूटने के लिए, और संधिवात, इतने सभी बीमारी में इस पद्धति का लाभ होता है। और इसमें क्या करना चाहिए, हर रोज एक्यूपंक्चर या एक्यूप्रेशर अगर आप रोज करते एक्यूप्रेशर करते हैं तो 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट तक उसको प्रेस करना है। मगर आप एक्यूपंक्चर करते हैं तो अगर आप 10 दिन ट्रीटमेंट लिए हैं एक साथ लगातार 10 दिन, तो उसके बाद 10 या 15 दिन का गैप देना चाहिए और उसके बाद वो ट्रीटमेंट लेना चाहिए। और तुम्हारी बीमारी जितनी पुरानी है उतना टाइम धीरे धीरे अच्छा होने को लगेगा। और तुम्हारी बीमारी अगर एक्यूट है और क्रोनिक है तो उसके हिसाब से वो टाइम लगने वाला है। मगर घुटने का दर्द है, बहरापन है, मंदबुद्धि जैसे है, घुटने का है, नहीं ऑपरेशन करने को कहा है डॉक्टर में, वो 5-7 महीने में ठीक हो जाते हैं, धीरे धीरे ठीक रहते हैं। मगर अपन क्या करते हैं, नहीं बाबा मुझे तो बहुत जल्दी होना है, एक आधी गोली एक आधी टैबलेट बहुत जल्दी इफेक्ट होना है, मगर उसी के लिए नहीं। एक्यूपंक्चर पूरा पुराना शास्त्र है, उसके लिए तुम धीरे धीरे उस पर अगर आप स्टडी करते हैं। हाँ, एक्यूपंक्चर में क्या क्या है, एक्यूपंक्चर क्यों करना है, एक्यूपंक्चर में क्या क्या होता है, एक्यूप्रेशर में क्या विधि है, उसको प्रेस करना है, वाइब्रेट करना है, स्ट्रोकिंग करना है, नॉकिंग करना है, पिचिंग करना है, उसको चिमटी लेना है। अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो उसको प्रेस कीजिए, वाइब्रेट करना है, स्ट्रोक देने हैं, नॉकिंग करने हैं, रोटेटिंग करने हैं, गोल 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 फिराना है, पिचकी लगाना है, चिमटी लगाना है। ऐसी एनर्जी बढ़ाने के लिए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चलना है। एनर्जी बढ़ाना है तो क्लॉकवाइज चलना है घड़ी के दिशा में, एनर्जी कम करना है तो एंटी क्लॉकवाइज चलना है। इन ऑर्गन और यांग ऑर्गन, इन और यांग मतलब निगेटिव एंड पॉजिटिव, ऐसे भी अपने शरीर के ऑर्गन से निगेटिव ऑर्गन कौन से है, पॉजिटिव ऑर्गन कौन से है, सभी अलग अलग आए, अलग अलग ऑर्गन है। मेटल ऑर्गन क्या काम करता है, मेटल ऑर्गन स्किन और बॉडी हेयर का काम करता है। फायर ऑर्गन ब्लड और ब्लड वेसल और ब्रेन का काम करता है। अर्थ ऑर्गन अपने शरीर के फ्लैश इंक्लूडिंग पूरे मसल्स के लिए काम करते हैं। वाटर ऑर्गन किसका काम करता है, बोन है, कार्टिलेज है, सिर के बाल है, सेक्स ऑर्गन है और दांतों के लिए काम करते हैं। वुड ऑर्गन क्या काम करते हैं, वुड ऑर्गन आंखों के लिए, टेंडन्स, नेल्स के लिए काम करते हैं। मेटल नाक बोले तो लंग्स, नाक से सांस लेना है छोड़ना है। फायर बोले तो टेस्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन अपने को टेस्ट अलग आती है, टंग का काम करता है। अर्थ एलिमेंट माउथ, वाटर एलिमेंट ईयर का काम करता है, किडनी का आकार आप कानों के जैसा इसीलिए कान का काम करता है। और जो अपना वुड ऑर्गन है वो आंखों का काम, आंखों में काम करता है। तो इसी तरह जो अपन ने जो आज जो कुछ सीखा है उसमें आज सिखाया तो कुछ नहीं है, आज को सिर्फ तुमको मालूमात दी है, उसके लाभ क्या होते हैं, उसका क्या क्या बेनिफिट होता है। हाँ, यह किसमें काम नहीं करता है, जब बॉडी जन्मतः बीमार है, जन्मतः अंधा है, बहरा है, मगर उसमें भी डॉक्टर लोहिया ने बहुत सारी करामत करके अच्छा किया है। जो जन्मतः होने वाली बीमारी है, जह बीमारी बहुत बोले तो एक्सीडेंटली हो गई है, उसको ऑपरेशन की बहुत जरूरत है, वहां पर यह काम नहीं करता, बुखार में नहीं करना चाहिए। अगर प्रेगनेंसी है तो उसमें एक्यूप्रेशर के, एक्यूपंक्चर के पॉइंट नहीं प्रेस करना कहीं कुछ कुछ पॉइंट, नहीं तो प्रेगनेंसी डिले हो सकती है या जल्दी हो सकती है या उसमें दिक्कत आ सकती है। मेंसेस में चलता है मगर प्रेगनेंसी में नहीं चलता है। जन्मजात जो बीमारी है उसमें नहीं चलती है। कैंसर के रोगी में, एचआईवी के रोगी में वो निडल्स लगाते हैं, उसका खून अपने ऊपर स्ट्रिप होता है, इसलिए एचआईवी के पेशेंट नहीं लेना चाहिए। कैंसर के पेशेंट को ऊपर ऊपर से जो है, जो जो मेन पॉइंट है वही प्रेस करना चाहिए, उनको निडल्स नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अगर निडल्स लगा दी, अगर वो गठन को लग गई और वही निडल्स दूसरी तरफ लग गई तो कैंसर शरीर में फैल सकता है। इन बीमारियों में एक्यूप्रेशर
एक्यूप्रेशर चलता है मगर एक्यूपंक्चर चलता नहीं है। तो मैं सभी को पूछती हूँ कि मैं आज का सेशन यही समाप्त करती हूँ। अगर आपको कुछ क्वेश्चन आंसर होंगे तो आप पूछ सकते हैं। और उन्होंने मुझे इतना बड़ा स्टेज दिया है, इन सब के लिए मैं, जो करने वाले हैं, जो यह सेशन चलाने वाले हैं, यह सब जो इतने दिल से सुन रहे हैं, उन सब का मैं धन्यवाद करती हूँ। ओम। बहुत जी सुंदर सुनीता ताई, बहुत सुंदर, आपने अमौलिक मार्गदर्शन दिया। जी धन्यवाद प्रणाली ताई और सुनीता ताई, डॉक्टर सुनीता ताई, बहुत सुंदर तरीके से आज आपने मार्गदर्शन दिया। और भी हम चाहेंगे कि सदन में अगर कोई किसी को सवाल जवाब करना है तो डॉक्टर सुनीता जी से सादर आमंत्रित है आप सब। जी ओम। जी रमेश जी ओम। ओम। होशंगाबाद नर्मदापुरम से रमेश मेहरा। बोलिए सर। जैसा कि आदरणीय सुनीता जी ने कहा है कि हम हर संडे क्लास लेंगे, तो इसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। और हम अपेक्षा करेंगे तो हमारे युवाहार को इससे बहुत फायदा होगा। आप हर संडे आए, सदन से ऐसा निवेदन है कि उन्हें हर संडे बुलाएं। ओ जी 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 बहुत सुंदर। और सुनीता जी ने भी मान्य किया है कि वो भी हर संडे को उनका समय देंगे। और सुनीता जी, मेरा भी एक सवाल है कि ज्यादातर महिलाएं हो या पुरुष हो, कोई भी बोलते हैं कि जो हमारे टाच रहती है उसमें ज्यादा दर्द होता है, चलने में भी दिक्कत आती है कभी कभी, उसके लिए क्या इलाज होगा? क्या टाचों के लिए, एडी के लिए? जी जी एडी के लिए। तो एडी के लिए अगर आप घरगुती इलाज करना चाहते हैं तो यहाँ का एक पॉइंट लीजिए। मैं आपको 3 पॉइंट बताती हूँ एडी के लिए। जी ये देखो, एक पहली उंगली है, जी पहली उंगली है। अच्छा ओके। तो ये देखो, यहाँ पर जो पहला कांडा है उसके ऊपर थोड़ा सा प्रेस कीजिए, पेंसिल से प्रेस कीजिए। जी जी वहां पेन होता है क्या? नहीं, मेरा तो नहीं होता है, मगर सभी बताते हैं हाँ, तो वो एक पॉइंट लेना है। अंगूठे के पहला अंगूठा है, पहला अंगूठे की जो लकीर है उसके जी ऊपर भी थोड़ा यहाँ पर प्रेस करना है। जी और उसके साथ साथ करंगली है अपनी छोटी उंगली, तो पहले कांडे का ऊपर का एक पॉइंट प्रेस करना है। जी उसके साथ बॉडी का ये 4 पॉइंट प्रेस करना है। कितने बार करना होगा? प्रेस करना है, बहुत बोलता, एक लगातार प्रेस करते रहना है, ऐसा ऐसा। जी उसको वहां पर पेन होता है, बहुत जोर से चिल्लाते हैं। हाँ नहीं तो यहाँ पर मेथी का दाना लेना है या मूंग का दाना लीजिए, कोई भी हरा वही पके दाना लीजिए, उसको सेलोटोप लगा दीजिए वहां पर चिकट पट्टी लगा के, तो चलते फिरते वहां पर प्रेस करना है। उसके साथ यहाँ जो दोनों उंगली है यहाँ पर, ये सभी जॉइंट के लिए यहाँ का एक पॉइंट है। जरा हाथ ऊपर करो ना, हाँ हाँ ऐसा, हाँ। तो ये जो पॉइंट है ये 4 पॉइंट है। उसके बाद ये पॉइंट है। उसके बाद एड़ी के तरफ का यहाँ के जो जो नड़गी जाती है वहां पर के दोनों के, ये जो घुटना है, घुटना बड़ा टखना, वहां के दोनों के सेंटर में प्रेस करना है। अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत सुंदर, क्योंकि ज्यादातर महिलाओं का वो रहता है, मुझे बता मालूम है क्या, उसके उसकी। लिए पैर पे चलना भी है, टाचों के ऊपर। मैं कल बोली थी आपको, पैर ऊपर लेके चलना है टाचों पे, ऐसा हम्म। पैर ऐसा चलना है 5 मिनट 10 मिनट रोज। वज्रासन में बैठना है टाचों के लिए रोज 10 मिनट। जी जी, धन्यवाद। बहुत सुंदर और ओम बहुत ही सुनीता ताई, महत्वपूर्ण आपने बताया आज। ओम सुनीता ताई, मेरा हाँ, एक प्रश्न है। कंबर दुखी के लिए कुछ पॉइंट है क्या? कंबर दुखी। है मैम, मगर कंबर कहाँ दुख रही है? नीचे सैक्रम में है क्या, लंबर में है क्या, पीठ में ऊपर है, थोरेसिक में है क्या, सर्वाइकल में के पास है क्या, लंबर नीचे है? नीचे है, नीचे, हाँ नीचे, नीचे, हाँ नीचे नीचे। के साइड में है कंबर दुखी के लिए। हाँ तो पहले तो हाँ यह हाँ पेन किलर पॉइंट है कंबर दुखी के लिए। उसके बाद यहाँ हाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ प्रेस कीजिए। हाँ हाँ हाँ। दुखता है वहां पर? हम्म, दुखता हाँ है क्या? हाँ, दुखता है, थोड़ा हाँ, दुखता है। उसको अच्छी तरह से प्रेस कीजिए, जोर लगा के, दोनों साइड से, दोनों हाँ हाथों हाँ को। हाँ, दोनों हाथों को, हाँ। हाँ, उसी तरह नीचे नीचे जाना है, वही वहीं से नीचे नीचे जाना है, वहां वहां नीचे। और यहाँ पर एक है, हाँ यहाँ एक बड़ा बोन आता है सेंटर लाइन में। हाँ हाँ, सेंटर। हाँ हाँ, तो यहाँ बोन के, यहाँ पर बोन के साइड में थोड़ा ऊपर प्रेस कीजिए, वहां पर भी पेन होगा। हाँ हाँ वहां पर पेन है हाँ, आपको? है। हाँ है ना? तो वो भी पॉइंट आप प्रेस हाँ कीजिए। है। अच्छी तरह हाँ पेन हाँ होता है, ऐसा अगर हम्म, प्रेस करते तो आंखों में से पानी भी आ सकता है। हाँ हाँ हाँ। तो उसको प्रेस करना है अच्छी तरह से। हम्म। कितना कितना वक्त प्रेस करना है? प्रेस का टाइमिंग कितना करना है? खाना अपन ने 3 या 4 बार खाते हैं। हो, हाँ हाँ हाँ, उसको 20 मिनट लगते हाँ हैं खाना खाने को। तो प्रेस 5 मिनट तो करना हाँ चाहिए ना, जितने टाइम कर सकते हैं। हाँ, बराबर बराबर। हम्म और वहां पर क्या करना है, एक मेथी की स्ट्रिप लेना है पूरी लंबी, यहाँ से लेके हाँ यहाँ तक पूरे मेथी दाने एक लकीर में लगाना है। पहले नीचे दो दो मेथी दाना पूरा हाँ लकीर में इतने साइज में पूरे लगा देने हैं। उसको सेलो टेप हाँ लगाने की, वो चिपक के है उसको। और वही दाने यहाँ से सेलो टेप लगा के यहाँ पर पूरा प्रेस करके लगा देना है। हाँ हाँ हाँ, ओके। हाँ उसके बाद यहाँ पर पॉइंट है, घुटने के यहाँ पर, हाँ यहाँ पर घुटने के साइड में गॉल ब्लैडर का। और नीचे, जो नहीं क्या, हाँ हाँ घुटने के नीचे सेंटर में हाँ 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 बॉडी दिख रही है, हाँ, घुटने दिख का रही है। पीछे का भाग, हाँ पीछे का सेंटर का भाग। हाँ हाँ यहाँ हाँ पर हाँ एक पॉइंट है, यहाँ हाँ प्रेस करना है यूबी चैनल को, यूबी हाँ 40। हम्म हम्म हम्म, उसके बाद घुटना है यहाँ पर, हाँ घुटने से 3 उंगली नीचे, हाँ थोड़ा सा साइड में यहाँ पर प्रेस करना है। हाँ वो स्टमक 36 पॉइंट है। अगर कुछ घुटने में दर्द है, कंबर में दर्द है, तो डिस्टल पॉइंट है वो बॉडी का, वो अच्छी तरह से प्रेस करना है, वो भी बहुत दुखता है, हाँ हाँ वो पॉइंट प्रेस करना है। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत और अच्छी ऐसा अगर जानकारी दी पेंसिल आदरणीय से नहीं तो सुनीता ताई आपके पास आपने। ऐसी जो सादी सी पेंसिल है, उसको लकीर रहती है, वह पेंसिल पूरे हाथों पे आगे से पीछे से पूरे हाथों पे, पैर से यहाँ पर लेके नीचे तक उसको 5 मिनट चलाना है, दिन में 3 4 बार।
तो अगर ये पेंसिल आप चलाते हैं तो उसको ऐसी लकीरा है, तो उसके लिए वो अपने आप बॉडी को ये होता है, दिन में 4-5 बार अगर आप बैठे हैं कुछ देखते काम करते हैं तो पेंसिल साथ में ही रखना है, मोबाइल की जगह पेंसिल रखिए वापस मोबाइल कवर में। जी। और सदन में कोई सवाल करना चाहता है तो सादर आमंत्रित है। मैं नर्मदापुरम जी। से हूँ। मेरी मदर का हाथ हिलता है, तो मैडम हाथ हिलने में के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या हो रहा है? उनके हाथ हिलते हैं, तो मेरी उनको मदर बता के सकते हैं मोबाइल पे, जी। उनका हाथ हिलता है तो कैसा हिलता है? वो पार्किंसन। हाँ, कोई भी सामान जैसे उठाती है ना, तो ऐसा हुआ हाथ हिल। जी उसको जी जी पार्किंसन बोलते हैं, जी जी। ऐसा होता है ना। 84 है। हाँ, ऐसा होता है जी। तो ठीक उसको है यहाँ मनगट के ऊपर भी पॉइंट है, यहाँ के 2 जी पॉइंट है, यहाँ पर है जी मनगट पे, जी ये पूरे क्रीज पे, मनगट के क्रीज पे। जी उसको क्या करना है, ऐसी एक आधी रिंग मिलती है, स्प्रिंग मिलती है, जी वो हाथों पे अच्छी तरह से मसलनी है। जी। उसी के साथ साथ यहाँ से 3 उंगली ऊपर P6 पॉइंट है, उसको प्रेस करना है। अच्छा जी 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 उसी के साथ साथ Li4 भी लेना है। और जो एक छोटी ऐसी भी और एक छोटी रिंग आती है, मार्केट में मिलेंगे जहाँ एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर का सामान मिलता है, ऐसी छोटी एक रिंग आती है, सभी उंगली में जी डालना है। नीचे ऊपर प्रेस, नीचे ऊपर 5-5 मिनट सभी उंगली में करना है जी जी ये रिंग। सभी 5 ही उंगली में, पैर के भी 5 उंगलियां, हाथों की भी पूरी 20 उंगलियों में, सभी में 5-5 मिनट ठीक करना है आपको। ठीक ठीक ठीक। और उनको पतंजलि का जो सारस्वता रिस्ट है, मेघावटी है, जी आयुर्वेदिक, बाहर का भी लिया तो जी चल सकता है, पतंजलि का लिया भी तो चल सकता है। चाय जी बंद करना है, जी शक्कर बंद करना है, शुगर पूरी बंद, चाय पूरी बंद, बेकरी जी आइटम पूरे बंद करना है। ज्वारी की रोटी, जी मूंग की सब्जी, मूंग की दाल ज्यादा देनी है, हरी सब्जियां ज्यादा देनी है। जी। ओके। थांबो ना पप्पा। हेलो। बोलिए बोलिए। जी हेलो। हेलो, बोला नमस्ते। नमस्ते। वो मेरे पैर में कॉर्न आते हैं, तो उसके लिए कोई है क्या? क्या? पैर में कॉर्न, कुरूप बोलते हैं। उसको ये बोलते हैं ना, क्या फोड़ा आते हैं नीचे से? जी जी, बराबर है वो जो है मांस का वो रहता है ना। हाँ हाँ हाँ, उसको बोलते हैं कुरुप, बोलते हैं मराठी में, हिंदी में। हाँ, कुरुप कुरुप कहते हैं कुरूप कॉर्न। कहते हैं, तो उसे बहुत दर्द होता है। तो स्किन की इलाज, उसको है ना, उसको स्किन के प्रॉब्लम्स है, तो वो स्किन के जो पॉइंट्स है अपने, यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ से 3 उंगली ऊपर लेना है घुटने के ऊपर, और हाँ यहाँ पर एक पॉइंट है स्प्लीन का, वो एक प्रेस करना है अच्छी तरह से, यहाँ पेन होता है। उसके बाद जो घुटना है, ये जो घुटने हैं यहाँ के हाँ अपने, हाँ हाँ। घुटने के अंदर की साइड 2 उंगली ऊपर, यहाँ पर भी एक पॉइंट है, वहां का भी पॉइंट अगर प्रेस करेंगे तो आपको दिक्कत दर्द होगा। वो पॉइंट प्रेस करना है। उसके साथ साथ Li4 है, लीवर का पॉइंट है, यहाँ जो पहली उंगली है पैर की, दोनों उंगलियां है, ऊपर 3 उंगली ऊपर लेना है, यहाँ पर एक पॉइंट है, वो पॉइंट आपको प्रेस करना है, यहाँ पर का।
हाँ हाँ वहां पर भी दर्द होता है। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो पॉइंट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ये मुट्ठी बंद करके हम्म यहाँ पॉइंट है, यहाँ एक प्रेस करना है और यहाँ पर से ब्लड निकलना है। ये जो दोनों उंगली के नाखून है, नाखून का यहाँ का बाहरी भाग, यहाँ का, यहाँ पे से और यहाँ पे से थोड़ा थोड़ा ब्लड निकालना है, सुई चुभाना है उसको अंदर से, वहां का ब्लड हम्म, निकालना है। सभी टिप्स है ऊपर के, वहां पर से ब्लड निकालना है सभी टिप्स पे से, दो दो बूंद, हाँ चार हाँ चार बूंद टिप्स पे से, और यहाँ के जो सब साइड के है, नाखून के साइड से हाँ। थोड़ा थोड़ा ब्लड निकालना है। बोलता है तो थोड़ा ही आते नहीं निकलना है। बोला तो फिर आएगी नहीं क्या कॉर्न इससे? नहीं, धीरे धीरे उसको, शक्कर बंद करो, चाय बंद करो पेट में। और पतंजलि एक हाँ कायाकल्पवट्टी बोल के है, कायाकल्पवट्टी बोल के है, वो गोली खाओ उसके साथ साथ। ओके ओके। कायाकल्पवट्टी है, वृद्धि वाटिका वट्टी है, और कांचना गुग्गल, कांचना गूगल। कांचनार ओके ओके गुग्गल, वृद्धि वाटिका और कायाकल्प। ओके। थैंक यू। थैंक यू। जी। ओम। ओम। सदन को जी। प्रणाम। ओम। योग शिक्षिका और हमारी आज की चीफ गेस्ट आदरणीय सुनीता जी, आपने को मैं आपके प्रसाद को प्रणाम करता हूं। आपने अपना अनुभव बताया कि हम कैसे इस दैनिक योग से जुड़े, उसका कारण आपने जो बताया। ऐसे हमारे करोड़ों लाखों करोड़ों भाई बहन पीड़ित हैं और उनको आज आपके द्वारा दी गई मार्गदर्शन से दिशा मिली कि हम पतंजलि से जुड़े, हम योग से जुड़े, आयुर्वेद से जुड़े, हम कुरुपेशा से जुड़े, और यही हमारी जीवन का सार है। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, आपने कहा है कि हम हर रविवार को दैनिक व्यवहार कार्यक्रम में अपना समय देंगे, तो ये पुरुषार्थ के लिए प्रणाम। मैं आज जहाँ का चर्चा कर रहे थे, नर्मदापुरम के सैनिक कृषि फार्म में हूँ, कस्तूरी कृषि फार्म आदरणीय मेहरा जी के यहाँ उपस्थित हूँ। मैं आदरणीय पवन सर जी को आमंत्रित करता हूँ, पतंजलि योगपीठ से सीजीएम सर हैं, वो आएँ और हम सबका इस दैनिक व्यवहार कार्यक्रम आदरणीय जीपी मेहरा जी भी उपस्थित हैं, जो कस्तूरी कृषि फार्म के संचालक हैं, वो भी उपस्थित हैं। और मैं चाहूँगा, यहाँ ये हमारे साथ दिख रहे हैं और आज विजिट कर रहे हैं, जहाँ परम पूज्य सिद्ध आचार्य जी को आमंत्रित भी कर लिया है। मैं आदरणीय पवन सर को आमंत्रित करता हूँ। जी नमस्कार। आज के हमारे मुख्य अतिथि सुनीता जी, आपका बहुत अभिनंदन है। आपने वैसे तो बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें आज बताई हैं, और लेकिन जो चीज मुझे लगती है बहुत महत्वपूर्ण है वो है हमारे उपयोग में आने वाले बर्तन, जो हम भोजन ग्रहण करते हैं। तो इसके ऊपर हमने चर्चा कम की है, तो आने वाले समय पर भी इस पर हम जरूर चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार से जो कल की जो घटनाक्रम हमारा रहा है और आज उसका जो फॉलो अप शुरू हो गया है, उसको करने के लिए मुन्नीलाल जी और बाकी जितने भी हमारे रमेश चंद्र मेहरा जी और भी जो साथी दिख रहे हैं, सभी को अभिनंदन करते हुए और सबको प्रणाम करते हुए सबको नमस्कार। और आज की जो हम उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं, हालांकि समय हो गया लेकिन फिर भी जारी रखेंगे कि हम क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, और कल की घटना हमारी जो रही उस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालें। आप सभी को धन्यवाद। ओम नमस्कार। मैं सभी को बताना चाहता हूँ, जैसा कि आदेश हुआ है आदरणीय पवन सर जी का, कल हम लोग जब हमारा चूंकि कार्यक्रम नर्मदापुरम पहुंचने का था, लेकिन परम सिद्ध आचार्य जी की सूचना प्राप्त हुई कि मध्य प्रदेश के भोपाल में वह पहुंच रहे हैं, तो वहां पर मैं आदरणीय पवन जी के माध्यम से मैं वहां पहुंचा और वहां जहां कार्यक्रम था वहां सिद्ध आचार्य जी का जाना हुआ। सिद्ध आचार्य जी का इंतजार पूरा मध्य प्रदेश का ही नहीं, पूरे जो अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार था वन संपदा के ऊपर, सभी बेताबी से इंतजार कर रहे थे।
और जब सिद्धे आचार्य जी पहुंचे तो वहां सभी ने स्वागत किया और हमने निवेदन किया कि हमारे दैनिक व्यवहार कार्यक्रम के सदस्य, पतंजलि कृषक समृद्धि कार्यक्रम और पीजीएस के ग्रुप लीडर यहाँ पधारे हैं और कस्तूरी कृषि फार्म से हमारे मेहरा जी, शुभम मेहरा जी यहाँ आए हैं आपको आमंत्रित करने के लिए। बोले सभी पीजीएस के ग्रुप के लीडर आए हैं, आइए सब लोग आइए। और सब स्वतः उन्होंने सबको एक तरफ करके और सबका फोटोग्राफ कराया, छायाचित्र हम लोगों ने अपना भेंट किया, स्वागत किया, सम्मान किया, बहुत प्रसन्न हुए। फिर इसके बाद हम लोग सेमिनार में उपस्थित रहे, वहाँ भी हमने लाइव चलाया, सबको दिखाया और वहाँ परम पूज्य सिद्धे आचार्य जी की उपस्थिति और उनके द्वारा जो उद्बोधन दिया गया, सारे देश के और प्रदेश के सभी वैज्ञानिक और हमारे अधिकारी, सभी वन मंत्री से लेकर सभी पीएस मध्य प्रदेश सरकार के वहाँ थे और उनके साथ लगातार चर्चा हुई। परम सिद्धे आचार्य जी ने कहा कि जो मध्य प्रदेश सरकार वन संपदा का जो मार्केट कर रही है या खरीद फरोख्त कर रही है, वो हमारी पतंजलि ही उससे दूर कर रही है। सभी ने निवेदन किया कि काम करें। सरकार ने निवेदन किया है, परम सिद्धे आचार्य जी ने उसकी सहमति दी है और उस पर शीघ्र से शीघ्र जल्दी से जल्दी मध्य प्रदेश के लिए शुभ समाचार मिलने वाला है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव पूरी सरकार और हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने परम सिद्धे आचार्य जी का सम्मान पूर्वक बहुत ही हृदय से प्रफुल्लित होकर के स्वागत सत्कार किया और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई। इसके बाद परम सिद्धे आचार्य जी का उधर से जाना हुआ। हम लोग फिर कस्तूरी कृषि फार्म पर आ गए और यहाँ हमारे आदरणीय जीपी मेहरा जी उपस्थित हैं। हम लोग सब यहाँ विजिट कर रहे हैं और आपके द्वारा 82 एकड़ भूमि पर, जमीन पर एक भी केमिकल की खेती नहीं होती है। और यहाँ जैसा आपने कहा था, हमारे रामकृष्ण रघुवंशी जी ने बताया था कि यहाँ जल, पृथ्वी और आकाश तीनों प्रकार के यहाँ जो है प्राणियों को पाला जाता है। मछली है, जल के अंदर है, जमीन पर गाय है और आकाश में मधुमक्खी है। इन तीनों का यहाँ पालन पोषण हो रहा है। किसान का फल से लेकर सब्जी, अनाज और विभिन्न प्रकार के जो आयाम हैं, उनको हम कैसे किसान अपने जीवन में उतारे और समृद्ध बने, ये सारी चीज़ें यहाँ उपलब्ध हैं। एक कृषि फार्म हमारे देश का, हमारे मध्य प्रदेश का एक मॉडल बनकर तैयार हो रहा है, हो ही गया है। अब बस यहाँ परम सिद्धे आचार्य जी, हमारे परम आदरणीय पवन सर जी का और दैनिक व्यवहार कार्यक्रम परिवार का यहाँ आगमन हो और इसको देखें, विजिट करें। और हमारे जो किसान भाई हैं, पैसा सब कोई कमाता है, परंतु अगर वो पैसा जो संपत्ति और व्यापार से हमारी आत्मा को शांति मिलती है और इस देश को दिशा मिलती है, वह काम करने वाले बेले होते हैं जो हमारे जीपी मेहरा जी हैं। मैं मेहरा जी को भी 2 मिनट सुनना चाहूँगा कि आज चूंकि मौका मिला है, आज हमारी मुलाकात हुई है, ऐसे महान सोच और मैं तो महान पुरुष कहूँगा, क्योंकि पैसा अथाह सबके पास होता है और वैसे ही चला जाता है, लेकिन जो कोई कुछ करके दिखाएं, जो जनता को, समाज को जागरूक करें, देश को जागरूक करें, दिशा दें, ऐसा कोई कार्य करने वाला व्यक्ति बहुत ही कम होते हैं। मैं रामकृष्ण रघुवंशी जी को भी धन्यवाद देता हूं कि वो आदरणीय हमारे मेहरा जी के साथ लगातार जो है सहयोग करके ऐसा जो मॉडल तैयार कर रहे हैं। हमारे मैं रमेश चंद मेहरा जी जो पतंजलि किसान सेवा समिति के जिला प्रभारी हैं, आज रिटायर्ड होकर के भी वो रिटायर्ड नहीं है, वो लगातार किसानों की मदद करते हैं और निःशुल्क और निष्काम भाव से सेवा करते हैं। मैं उनके भी पुरस्कार को प्रणाम करता हूँ। मैं आदरणीय मेहरा जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और वो अपनी बात रखें। जी नमस्कार सभी को। जीवन में सबसे कम लगती है तो वो अपने खाने पीने में लगती है। जीवन में सबसे कम खर्चा होता है तो अपने खाने पीने पे होता है, लेकिन लोग पता नहीं उसी से समझौता करते हैं और थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में या अनुपलब्धता के चक्कर में अपने शरीर को नुकसान करते हैं। तो मेरा यही सबसे निवेदन है कि जितना भी ऑर्गेनिक और आयुर्वेदिक से जुड़े, फल बनाएं। आप सबको मैं आमंत्रित करता हूं, एक बार जरूर हमारे कृषि फार्म पे आएं और इसको देखें और इसका प्रचार प्रचार ऐसे करें कि लोग इससे सीखें और अपने अपनी जो भी किसान भाई हैं 2-2, 3-3 एकड़ से शुरू करें, 1-1 एकड़ से शुरू करें, बेचने की छोड़ो, खुद के लिए कम से कम करें। इतना मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप धन्यवाद आदरणीय मेहरा जी, आपका स्वभाव, आपकी सोच को नमन। अब मैं फाइनल कमेंट के लिए आदरणीय पवन सर जी को पुनः आमंत्रित करता हूं
कि वो आए और हम सबका इस दैनिक उद्धार कार्यक्रम में अपना सुझाव, मार्गदर्शन और दिशा और निर्देश देने का कष्ट करें। 1 मिनट मैं बोलूं प्रणाली। ओम ओम जी बहन जी। 1 मिनट के लिए। हाँ, अब मेहरा जी भाई ने कहा कि 1 एकड़ जमीन, तो मेरे पास तो सिर्फ 3 गुंठे जमीन है, लेकिन मुझे बहुत प्यार है सेंद्रिय खेती से। तो मैंने और एकदम बंजर जमीन, जहाँ कोई भी उपजदा नहीं, ऐसे जमीन पर एक पत्ता भी नहीं था, पेड़ भी नहीं था, वहाँ ऐसे दगड़ी भूमि पर मैंने अब सेंद्रिय खेती का मेरा छोटा सा प्रोजेक्ट शुरू किया है। पूर्ण सेंद्रिय गांडूल खत का प्रोजेक्ट किया है। और यहाँ इतने लाखों केंचुए मेरी भूमि में निर्माण हुए, वो देखकर मुझे बहुत आनंद लेके देवगढ़ तहसील में करती हूँ। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचाने का काम मुझसे करने का मेरा प्रयास है। मैं एक स्कूल में हेड मिस्ट्रेस का काम करती हूँ। वहाँ बच्चों को भी मैंने ये स्कूल में भी प्रोजेक्ट किया है इस केंचुए की खेती का। इसी प्रकार ये काम हमारे यहाँ चल रहा है। ओम ओम। जी सभी को नमन, सभी को प्रणाम। और यह जो अभी आप मेहरा जी के फार्म पर हमारे मुन्नीलाल जी आए हुए हैं, तो निश्चित रूप से जो कार्य मेहरा जी कर रहे हैं बहुत अनुकरणीय है। और हम सबको इसको जब भी मौका मिलेगा तो हम सब आकर के इसको देखने का, सीखने का, और इस तरह के जो मॉडल देश के अलग अलग राज्यों में किसान अपनी तरफ से कर रहे हैं, इन सबको प्रोत्साहित करने की जरूरत है। और जैसा कि बताया भी है कि हम छोटी शुरुआत करें, छोटे छोटे कदम लें, छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय पर वही कदम हमारे और बड़े होते जाएंगे। इन सब प्रयासों को नमन करते हुए और इनको इसके बारे में और हम इस योगाहार कार्यक्रम में रोज चर्चा भी करते हैं, बातचीत भी करते हैं। और पोषण से संबंधित जो हम अभी तक के आहार की बातचीत कर रहे थे, अब हम अपने को और ज्यादा फोकस करते हुए पोषण के ऊपर बातचीत करने लग गए हैं और इसको समग्र रूप से देखने का प्रयास कर रहे हैं। केवल मानव जाति ही नहीं बल्कि और भी जो प्राणी हैं, सभी तरह के जो प्राणी हैं, सभी के पोषण के ऊपर बातचीत हम कर रहे हैं। और आने वाला जो 500वां दिन है 14 तारीख को, उस पर हम पोषण के ऊपर ही अपने आप को केंद्रित करेंगे। तो इस 500वें दिन की जो हम तैयारी में सब लोग लग रहे हैं, ऑनलाइन कार्यक्रम होगा इसको करने के लिए और इसमें अनुभव को साझा करने के लिए सभी जो साथी हैं उनका वो भी अपने और साथियों के साथ बातचीत करें और उनको कार्यक्रम से जोड़ने का प्रयास करें। स्वैच्छिक रूप से कार्यक्रम है, कोई बाध्यता नहीं है, कोई बड़ा छोटा नहीं है। इस ध्येय के साथ, इस भाव के साथ इस कार्यक्रम को हम सब लोग लेके चल रहे हैं। और अंत में इसका जो ध्येय है वो पूरी मानव जाति का और सभी प्राणियों का कल्याण है। इसी ध्येय के साथ हम आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे अपनी यात्रा में 500 दिन हमारे पूर्ण होने वाले हैं। इस अवसर पर पुनः सभी को मैं सभी जो अपने प्रयास कर रहे हैं, सभी प्रयास हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, उन सब प्रयासों को करने वालों को भी धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और आज यहाँ पर जो आप सीखेंगे, जो अभी तक के कार्य हुए हैं, उसके बारे में भी अगर आप कल बताएंगे मुन्नीलाल जी कि हमने क्या किया, कैसे किया, क्या चीज हमारे लिए नई है, क्या चीज अनुकरणीय है, क्या चीजों को हम ले सकते हैं और किस प्रकार से जो लोग इसमें काम कर रहे हैं और जो लोग इससे जो यहाँ को उपभोक्ता है यहाँ के, उनको उनके ऊपर क्या उनकी क्या सोच है, तो इस पर भी हम बातचीत करते हैं। और कल इसी चीज पर हम फिर से इसके ऊपर बातचीत करेंगे। सभी को धन्यवाद। और बहुत सुंदर लग रहा है वहां पर आप जो फोटो दिखा रहे हैं, बहुत सुंदर, कुछ तालाब भी है, शायद इसका भी एक पर्पज है, इस प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए
कृषि का संतुलन बनाए रखने के लिए और प्राणी का संतुलन बनाए रखने के लिए। तो इसके ऊपर भी हम कल आपसे सुनना चाहेंगे और जो भी अनुभव है उसके बारे में बातचीत करेंगे। रामकृष्ण रघुवंशी जी को भी नमस्कार, उन्होंने भी नमस्कार किया है। तो आप सबके प्रयास, देखिए आपने छोटे छोटे प्रयास किए, तो इस छोटे छोटे प्रयासों से हम सब लोगों को यहाँ पर और कुछ सीखने का मौका मिला है। यह प्रयास जारी रहेंगे, इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार। धन्यवाद सर, आपका स्नेह और आशीर्वाद और सुझाव मार्गदर्शन हम सबको मिलता है। देने के उघार कार्यक्रम का कल जब हमने परम सिद्ध आचार्य जी के भाव को देखा, उन्होंने जब देने के उघार कार्यक्रम की बात आती है तो बहुत प्रसन्न होते हैं। और उन्होंने विजय साय जी से, हमारे वन मंत्री जी से कहा, तो वन में उन्होंने कहा क्लास कहाँ लगती है, तो हमने कहा ऑनलाइन लगती है, क्योंकि पूरे देश और विदेश से भी लोग जुड़ते हैं। और हम 1.25 घंटे योग और 1.25 घंटे आयुर्वेद, जैविक खेती, पोषण आहार की चर्चा करते हैं। बोले अरे वाह। तो सिद्धे जी ने, आचार्य जी ने उनसे कहा, सभी मंत्री जो हमारे पीएस वगैरह थे सबको, कि देखिए ये कार्यक्रम हो रहा है, 500 दिन हो गए हैं और ये लोग एक सम्मेलन करना चाहते हैं कि सब लोग आपस में मिलें, चर्चा करें। बहुत अच्छा कार्यक्रम। तो परम सिद्ध आचार्य जी के द्वारा प्रसन्नता जाहिर करना, सबको कहना, ये सब एक देने के उघार कार्यक्रम के हर सदस्य को जाता है। सबके स्नेह और प्रेम, सहभागी, सहयोग की भाव से जो काम कर रहे हैं। लोग कहते हैं आपको इसमें क्या मिलता है, कई लोग ऐसी चर्चाएं करते, यह जो मिलना, इससे और ज़्यादा क्या चाहिए कि हमारे देश को दिशा मिल रही है, समाज सुधर रहा है और हमें ऐसा नेतृत्व मिला। परम आदरणीय पवन जी हमेशा कहते हैं कि किसी के बारे में नहीं कहिए, सब बराबर हैं। अभी भी कह रहे थे, सत्य बात है, कोई किसी के बारे में नहीं कहता है, लेकिन जो सही बात है उसको कोई रोक नहीं सकता है। आपका स्नेह, आपका समर्पण, हर बात पर आप गौर करते हैं, एक एक शब्द को सुनते हैं। और जब से ये देने के उघाड़ कार्यक्रम चल रहा है, 5:30 बजे से जुड़ जाना, आप इतने व्यस्त रहते हैं कि आपको कितने काम हैं हम सब जानते हैं, परंतु लगातार इस देने के उघाड़ कार्यक्रम में आप जुड़ करके एक एक किसान की समस्या का समाधान, चाहे वो वेबिनार हो, चाहे संवाद हो, चाहे तो इस करके जो कर रहे हैं आप, इसका परिणाम है कि आज हम 500 दिन पूर्ण कर रहे हैं और पूरे देश में और सभी समाज में देने के उघाड़ कार्यक्रम की जो है चर्चाएं हो रही हैं। मैं पुनः आज प्रणाम करता हूं और मैं कल आज विजिट करके सभी का साइज और सब लिख करके कल मैं बताऊंगा। और मैं आज का कार्यक्रम समय हो गया है, क्योंकि सुनने का मन था, लेकिन अब समय की एक मर्यादा है। यहाँ हमको विजिट भी कर रहे हैं, सभी लोग खड़े हैं, मेहरा जी को इसके बाद जाना भी है तो कुछ चर्चाएं भी करना है, क्योंकि वेलनेस सेंटर भी यहाँ खुलने वाला है। वेलनेस सेंटर को अपन प्रस्तावित कर रहे हैं, मेहरा जी ने इच्छा जाहिर की है और ये रमणीक स्थान बहुत हट के बन रहा है। तो मैं आदरणीय बहन जी रंजना जी से निवेदन करता हूं कि वो आएं और सबका आभार ज्ञापित कर आज का युगार कार्यक्रम को विराम देने का कष्ट करें। ओम जी धन्यवाद आदरणीय भाई साहब। और आज की कक्षा बहुत सुंदर रही। आज के दैनिक योगा क्लास में आज की हमारी योग शिक्षिका आदरणीय स्वाति जी ने बहुत सुंदर कक्षा ली। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार उनका। और आज आपके हमारे मुख्य अतिथि थे डॉक्टर सुनीता जी डागा, तीसगांव से। उन्होंने भी बहुत सुंदर मार्गदर्शन दिया, उनका भी मैं धन्यवाद आभार व्यक्त करती हूँ कि, और उनको भी बोलती हूँ कि वो निरंतर दैनिक योगाहार में अपना समय दे रहे हैं। और हमारे साथ सभी पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं, उन सभी का मैं धन्यवाद देते हुए आदरणीय पुण्यलाल भाई जी और मध्य प्रदेश से आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी, मध्य प्रदेश से आदरणीय भुवनेश्वर राय जी, आदरणीय भूपेंद्र शास्त्री जी, आदरणीय बिंदेश्वर तिवारी जी, आदरणीय बने सिंह जी, आदरणीय दिनेश सिंगवल जी, आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी, आदरणीय कृष्ण कुमार जी, आदरणीय कुलदीप पुनियाल जी, आदरणीय कुमार बबन सिंह, आदरणीय नीलकंठ साबड़े भैया जी, आदरणीय पंडित वारंगी जी, आदरणीय हरिद्वार से हमारे पवन कुमार सर और आदरणीय प्रणाली मराठी जी, आदरणीय पुण्यकाम समर्थ जी, आदरणीय रजत चौधरी जी, आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी, आदरणीय रामकृष्ण रघुवंशी जी, आदरणीय रूप सिंह राजपूत जी, आदरणीय सागर रावले जी, आदरणीय शरद वर्मा जी, आदरणीय सुजाता मेहत्री जी, आदरणीय सुनीता डागा जी और आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय उमा शंकर प्रसाद जी, आदरणीय विनोद भट्ट सर, आदरणीय
योगा ARC से भाई जुड़े और इनके साथ जो भी हमारे दैनिक योगा क्लास में जुड़े हुए योग शिक्षक हो, मुख्य अतिथि, किसान हो, कोई वैज्ञानिक हो, सभी का मैं आभार व्यक्त करते हुए कार्यक्रम का समापन करते हैं। कल सुबह नए योग शिक्षक और मुख्य अतिथि के साथ दैनिक योगा क्लास में 5:30 बजे मिलते हैं। तब तक ओम नमस्कार, सबका दिन मंगलमय हो। रंजना दीदी धन्यवाद आपका भी, जी। आपको भी जी बहुत प्रणाली बहुत धन्यवाद। जी, ये हम सबका कार्य है।